से निरंतर चलने वाले इस कार्यक्रम में, जो कि एक मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में सभी गुरु भाई-बहन यहाँ पर ऑनलाइन या ई सत्संग के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा करते हैं। उससे पूर्व 15 मिनट का सामूहिक ध्यान विभिन्न क्षेत्रों में रहकर एक निश्चित समय पे 7:30 से लेकर पौने 8 बजे तक करते हैं। उससे पूर्व गुरुदेव की दिव्य वाणी में हम स्पीच सुनते हैं जो और दर्शन की जानकारी जो गुरुदेव देते हैं वो सुनते हैं। कार्यक्रम में नियमित रूप से जो चल रहा है इसमें सभी गुरु भाई-बहन बढ़ चढ़कर अपने जो भी अनुभव, जो भी अनुभूति या जो भी उनकी जो जिज्ञासा होती है इस कार्यक्रम में रखते हैं और उनके अपने कई एक जैसे अनुभव यहाँ पर आते हैं जिससे लोगों को लगता है कि वास्तव में मातृशक्ति कुंडलिनी जागकर हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन लाती है और इस परिवर्तन से ही हमारा जीवन सफल होता है। गुरुदेव कहते हैं कि ये ऐसी साधना है जिसमें भोग और मोक्ष दोनों हैं, यानी हमें सामान्य जीवन जीते हुए हम एक बिना किसी प्रयास यानी केवल नाम जप और मंत्र मंत्र को जपना है और ध्यान करना है, उससे ही हमारा जीवन सफल हो जाता है और मनुष्य का जो मूर्त पूर्ण जो मुख्य लक्ष्य है कि मोक्ष की ओर जाना, यानी उस परमात्मा में विलीन हो जाना, वो इस साधना के माध्यम से प्राप्त होता है। गुरुदेव ने कहा है कि जो परिवर्तन मुझ में आ गया, मैं तुम में लाकर बताऊँगा या तुम में निश्चित रूप से आएगा। क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है कि तुम्हारे द्वार से तुम्हारे पास जो भी आएगा, वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। तो गुरुदेव की जो साधना करते हैं, जो सिद्ध योग को अपनाते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे अनुभव, ऐसे परिवर्तन आते हैं जो हम पूरे संसार को बताते हैं। गुरुदेव ने ऐसा कहा है कि केवल मंत्र हमें नहीं बताना, बाकी जो भी अनुभव आपको होते हैं, पूरे संसार को बताइए, जोधपुर शहर को बताइए। इसी श्रृंखला में ये जो कार्यक्रम हम आयोजित होता है, इसमें गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करके हम आरंभ करते हैं कि कोई भी गुरु भाई-बहन जो अपनी बात रखना चाहते हैं सेशन में, अपना हैंड रेज़ करेंगे और अपना कैमरा ऑन करेंगे, माइक अनम्यूट करेंगे और अपनी बात को सेशन में रखेंगे। अ, नए हों या पुराने हों, यदि कोई गुरु भाई-बहन नया जुड़ता है तो सर्वप्रथम वो अपनी परिचय के रूप में कि मैं कहाँ से जुड़ता हूँ और कब से गुरुदेव से दीक्षा ली है और कब से मेरे भी जीवन में गुरुदेव का प्रभाव, गुरुदेव का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, इस तरह से अपनी बात शुरू करेंगे। तो आमंत्रित है कोई भी गुरु भाई-बहन अपना हैंड रेज़ करे। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब कार्यक्रम शुरू करते हैं यानी अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं तो ध्यान मुद्रा में रहते हैं। बहुत सारे लोग ध्यान में रहते हैं, पूरी तरह ध्यान नहीं हो पाता है या कहीं अधूरा कुछ समय आगे पीछे हो जाता है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अंततः जब सेशन समाप्ति होती है तो ऐसा लगता है जैसे एक के बाद एक बोलने के लिए उतावले हैं। तो मैं चाहूँगा कि स्टार्टिंग में ही हमारा जो सेशन बढ़िया चले और हम गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दें और अपनी अनुभवों को यहाँ साझा करें, जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और यूट्यूब के माध्यम से ये जो कार्यक्रम प्रसारित होता है, बाद में अनेक लोग इसको देखते हैं और देख कर के सिद्ध योग को अपनाते हैं, अपने जीवन के लिए, आध्यात्मिक यात्रा के लिए। तो अभी कोई भी गुरु भाई-बहन जैसा कि उत्तम जी वर्मा को स्पॉटलाइट किया गया है। गुरु भाई मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं तो आप अपना कैमरा भी ऑन करें। जय गुरु और अपना माइक। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? आप तो कैमरा भी ऑन कर सकते हैं यदि कोई इश्यू ना हो तो। नेटवर्क क्योंकि इसको प्रॉब्लम। बाद में जी, चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए। कब से जुड़े हुए हैं गुरुदेव से और कहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं? मैं छत्तीसगढ़ से। जी। और गुरुदेव से कब आप गुरुदेव के इस सिद्ध योग में आए? कब से आपने दीक्षा ली और कब से कर रहे हैं? और कोई 25 कारण यदि रहा हो तो वो भी आप बता सकते हैं। 25 जून से मैं दीक्षा लिया हूँ। 25 जून 2022। हम्म। अच्छा। किस माध्यम से लिया गुरु भाई आपने या कैसे आपको पता चला सिद्ध योग के बारे में? मुझे इंस्टाग्राम से पता चला। इंस्टाग्राम से आपको पता चला। आप किस खोज में थे या अनायास ही एक इस तरह से ये आपके सामने प्रकट हो गया?
मेरे सामने ये इंस्टाग्राम में एक दिन देखा मैं जी। गुरु गुरुदेव के बारे में। हुँ। पता नहीं कैसा देखा, लेकिन मेरे इंस्टाग्राम में आया था वो पहले। जी। फिर उसके मुझे रा बाद क्या रहा? मुझे रात में नींद ही नहीं आता है। जी। लगातार मानसिक जाप और ध्यान भी करता हूँ, तब भी नहीं आ रहा है नींद। तो आपने जो मंत्र लिया है गुरु भाई, वो गुरुदेव की आवाज़ में स्पीच सामने देख कर के यानी फ़ोटो सहित देख कर के किया लिया है या केवल आवाज़ सुनी है मंत्र में, गुरुदेव के मंत्र की? वीडियो देखकर। यूट्यूब से लिया है? जी। जैसा गुरुदेव ने बताया है कि इस मंत्र को हम मन ही मन जपते हैं, यानी इसको मानसिक जप कहा गया है। हम इसमें जी। आवाज़ बाहर नहीं निकालते हैं हुँ। और उस मंत्र को हमें करीब 12-15 दिन तक याद रख के कंटिन्यू जपना होता है लगातार। ऐसा आपने किया है? जप रहा हूँ, हाँ, दिन-रात डेली। दिन दिन-रात जप रहे हैं। तो हुँ। उसके बाद जब आप मंत्र जपते हैं तो ध्यान आपको बैठ के करना होता है या कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये मंत्र ही अपने आप मूव करवा रहा है, मेरे शरीर में कोई परिवर्तन जैसा महसूस हो रहा है? मेरे शरीर में नहीं हो रहा है। जी। तो और क्या आपने जैसे जून से लेकर के अभी महीने डेढ़ महीना आपको हुआ है, 20 जून आपने बताया लगभग 1 महीने का ऊपर समय हो गया। आप हुँ। मंत्र जप रहे हैं तो पहले वाले जीवन में और अब जो 1 महीने के जीवन काल में आप में कोई बदलाव नहीं महसूस हुआ आपको? अब मैं नींद का तो कोई बद जी। नींद का बदलाव नहीं हुआ और कोई शरीर कमज़ोरी था, लेकिन वो मंत्र जपने से कुछ ताकत महसूस हुआ है। जी। फिज़िकल आपको शरीर में ऐसा लगने लगा है कि मेरे शरीर में ताकत आ गई है, मजबूती आ गई है। इसके अलावा आपको कॉन्फिडेंस ऐसा जागा आपके भीतर कि अब मैं इन समस्याओं से मुझे निजात मिल सकती है इसके माध्यम से? अब नींद का तो 1 ही घंटा पड़ता है रात में। अच्छा। मेरा असली प्रॉब्लम नींद ही है। गुरु भाई आप अगर जैसे सोते हैं उस समय गुरुदेव के स्पीच को सुनते रहें। मैं जैसे सुनता आप हूँ। सोने जाते हो ना जब नींद आने लगती है, तो नींद से पहले स्पीच को सुनें, गुरुदेव की वाणी जो गुरुदेव की आवाज़ आपको नींद में आपको लगेगा कि वास्तव में वो काफ़ी समय से चल रहा है। उसके बाद यदि आप चाहें तो नींद में सोते समय भी उस मंत्र को मन ही मन जपते रहें। जपता और हूँ दिन मैं। में अगर जब जी, दिन के समय भी यदि आपको जब भी फ्री टाइम है तो गुरुदेव के वीडियोज़ देखें, उनकी आवाज़, उनके चेहरे के हाव-भाव जो वो एक-एक चीज़ को इंगित करके बताते हैं, कि आपके भीतर इस साधना को करने से आपके भीतर ये बदलाव आ सकते हैं। गुरुदेव स्पीच में सबसे पहले यही बोलते हैं गुरु भाई, कि जिस काम के लिए आप लोग पधारे हैं, उस दर्शन की जानकारी मैं आपको देता हूँ जिससे कि इस रास्ते पर चलने पर आपको किसी तरह की कोई कठिनाई ना होगी। तो गुरुदेव इतने सहज शब्दों में गुरु भाई अपना स्पीच शुरू करते हैं, उस स्पीच को यदि आप बार-बार वो दर्शन की जानकारी और गुरुदेव की वाणी में आप सुनेंगे, तो बदलाव निश्चित रूप से आएगा। 1 महीने का समय नींद के लिए कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है गुरु भाई, नींद अपने आप आपको आने लग जाएगी। और भी कोई समस्या होगी तो हो जाएगी। ये क्या होता है कि हमारे जो प्रारब्ध होते हैं, हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, वो हमें हमारे आड़े आते हैं, रोकते हैं। और उन संस्कारों का क्षय करना ही साधना का एक उद्देश्य है। मातृशक्ति कुंडलिनी क्या करती है, हमारे जितने भी प्रारब्ध के संस्कार हैं, उनसे हमें मुक्ति दिलाती है, उनसे हमें नष्ट करती है, उनको संचय जो हो रहे हैं, उनको इकट्ठे उनको समाप्त करती है। तो उस समाप्ति में यदि हम आड़े आते हैं, हम ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ध्यान नहीं करें, नाम जप नहीं करें, तो ऐसा उसमें कहीं व्यवधान होता है। तो जैसा हमें हो रहा है गुरु भाई, तो हम दृष्टा भाव से देखते रहें, जैसा आपने कहा कि मुझे फिज़िकली थोड़ा-सा भी आत्मविश्वास जगा है या मेरे शरीर में मजबूती आई है, तो ये हुँ। धीरे-धीरे होता है। साधक को इसमें धैर्य रखने की बहुत आवश्यकता होती है। धैर्य और साहस, दोनों चीज़ें इसमें ज़रूरत होती है, सहनशीलता हमें रखनी होती है। मान लीजिए हमारी कोई बीमारी प्रकट हो जाए या हमारे को कोई दिक्कत आ जाए, तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने इसलिए आती है कि वो बहुत बड़ी आने वाली थी, लेकिन साधना के माध्यम से वो उभर करके अब आ गई है।
वो धीरे-धीरे ठीक होती है, अपने आप रिमूव होती है और स्थायी इलाज होता है उसका, स्थायी ठीक होती है वो। हम सोचते हैं कि ये ठीक नहीं हो रही है, लेकिन स्थायी इलाज के लिए उसमें समय ज़रूर लगता है। ठीक है गुरु भाई। जी, और सेशन से आप जुड़ते रहिए, जैसे आप सेशन से जुड़ेंगे तो अनेक गुरु भाई-बहन जिनके अनुभव यहाँ पर आते हैं, तो हमारे अंदर एक प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा के साथ-साथ कॉन्फिडेंस जगता है। पॉजिटिव एनर्जी के लोगों के साथ यदि हम रहते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा की वजह से हम लोगों में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास जगता है और हम गुरुदेव के प्रति समर्पित भी होते हैं। तो आपका पहला जो सरेंडर समर्पण अगर यदि गुरुदेव में है, तो निश्चित रूप से नींद क्या कोई भी जीवन की कोई भी समस्या हो, वो स्वतः ठीक होती है गुरु भाई। ठीक है गुरु भाई। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए और भी उत्तम जी वर्मा गुरु भाई के बाद यदि कोई और भी अपनी बात रख रहे हैं, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। अनूप कुमार जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई जी, चौधमल जी, जय गुरुदेव। अ, जय गुरुदेव गुरु भाई, मैं चाहूँगा कैमरा ऑन रहे क्योंकि ये जब यूट्यूब पे लोग इसको देखते हैं, तो एक ही व्यक्ति की फ़ोटो सामने दिखाई देती है और वक्ता की आवाज़ दूसरी नहीं आती है, तो वो थोड़ा-सा अटपटा लगता है। यदि कोई इश्यू आज ना हो, तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। अभी कल ही जैसे ज्वाइन किया हूँ मैं गुरु भाई, तो मैं कपड़ा पूरा पहना जी। नहीं हूँ, बनियान ही हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहता जी, हूँ। जी, जी, जी। चलिए कोई बात नहीं, बताइए आपको कैसा लगा इस दर्शन मु- में, इस सिद्ध योग में आकर के? मुझे 2010 में ही दीक्षा मिल गई थी सीडी के माध्यम से। मैं जी। नेवी फोर्स में था, तो अर्जुन भाई साहब थे विशाखापट्टनम में, उन्होंने दे दिया। हुँ, उनके हुँ। माध्यम से गुरुदेव से दीक्षा मिल गई सीडी के द्वारा। मेरे फादर इन लॉ को कैंसर हुआ था मुंह का, जी। उनको भी कराया लेकिन उनका मन नहीं लगा और एक्सपायर हो गए वो। उसके बाद अगले साल से ही मैं डिप्रेशन से ग्रसित हो गया हुँ, और वो प्रक्रिया मेरी चलती रही। इस मैंने पिछले साल तक 2021 तक दवा खाता था, ठीक हो जाता था, दवा खाता था, ठीक हो जाता था। और सन 2018-17 में गुरुदेव का मैं ध्यान करता था। शुरू से यज्ञ क्रिया खूब होती थी, लेकिन कोई विशेष जी। प्रभाव नहीं। फिर मैंने 2017 में गुरुदेव का जो फोटो लाया था, जोधपुर से मैं गया था, गुरुदेव के दर्शन हो गए थे, मेरे चरण स्पर्श किया था साक्षात, उसमें गुरुदेव थे समय। और वो मैं मतलब खींच बस कि आपसे कुछ हो नहीं रहा है, उनका फोटो एक पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया और मैं ध्यान जी, करना एक कर दिया और बंद कर आज दिया। एकदम बंद कर दिया। और आज के दिन जी, ऐसा है कि गुरुदेव ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। जी। सिर्फ लीवर में इतनी दिक्कत हो गई कि अब अंग्रेजी दवा नहीं खा सकता मैं। हुँ, और बहुत ही मतलब जाने अनजाने में तो बहुत चूंकि हम लोग विकर्म लेके ही आए हैं, विकर्म से ही पैदा हुए हैं, करते आए हैं। और आज 1 महीना हो गया मैं बैंकिंग में हूँ, बैंकिंग में सेवा देता जी। हूँ। एकदम पटना में, नहीं, गोरखपुर में हूँ मैं। गोरखपुर में हो। जी। हाँ, एकदम मतलब मन में वही उदासी, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, रात रात भर जग रहा हूँ। और बस यही मंत्र जब भी कर रहा हूँ, गुरुदेव के सामने ही फोटो पे दिन भर मेरा उनके सामने ही बीत रहा है इस समय। बस मेडिकेशन डर जा रहा हूँ, इसलिए मैं दवाई लेना चाला कर दे रहा हूँ। बीच बीच में लोग, जी। साधक लोग बोलते हैं कि दवाई नहीं लेना है, लेकिन मजबूरीवश मुझे दवा लेना पड़ रहा है। लेकिन आज मैंने दिया कि आज के बाद मैं दवा खरीदूंगा नहीं, कोई दवा नहीं आऊंगा। हुँ। एकदम भाई, एकदम मतलब पता नहीं कब कब मेरा प्रारब्ध, तो आपने बात करी ना, कितना प्रारब्ध मेरा खराब है, कितने कष्ट है कि अभी 1 महीना होने जा रहा है। 29 जून को मैंने सारी दवाई साइकियाट्रिक की वापस कर दी। जी। और तब से मैं गुरुदेव का ध्यान और जप ही कर रहा हूँ। आज 25 जुलाई हो गया। मतलब गुरुदेव, अभी धैर्य की आपने जी। बोली, धैर्य की मेरी है, धैर्य बनाए रखा हूँ मैं गुरु भाई। जी। गुरु भाई अनूप जी और कुछ बोल रहे हैं आप? था, लेकिन वही दवाई मैं खा रहा हूँ, बीच होम्योपैथ की दवा खा रहा हूँ। बीच मैं करूँ, कैसे तो करूँ आप कि मैं फिर गुरुदेव
तो भाई एक तो चीज ये है कि जैसे आप दवा ले रहे हैं, दवा डॉक्टर ने बताई है, तो दवा के लिए गुरुदेव मना नहीं करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि स्पिरिट प्लस मैटर दोनों चीजें काम करेगी। यदि आप गुरुदेव का नाम लेकर के या गुरुदेव की से प्रार्थना करके जिस डॉक्टर के पास जाएंगे, तो उस डॉक्टर के भीतर से गुरुदेव कार्य करेंगे, जी भले वो जी कोई भी हो। लेकिन हम प्रार्थना करके जाएंगे, गुरुदेव मुझे आप ही भेज रहे हैं और आप ही मुझे ऐसी जगह भेजे, तो वो जो डॉक्टर है उसके भीतर भी डॉक्टर बैठा हुआ है और वो डॉक्टर जी गुरुदेव के रूप में आपसे सलाह देगा। तो आप अगर आपके जैसे लीवर की या कोई भी ऐसी समस्या है, तो हमें दवाई नहीं छोड़नी है। दवाई तब छोड़नी है जब हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब मुझे दवा की आवश्यकता नहीं है। जी जी। तो गुरु भाई एक अग्रवाल ऐसा नहीं है अग्रवाल जी हैं, जी। तो उनको नेटवर्क का जानकारी इश्यू। हाँ जी। हाँ, आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा है गुरु भाई, आवाज नहीं आ रही पूरी तरह से। सुनीता अभी गुरुबेन, आपका माइक यदि मौन है तो उसको म्यूट रखें अभी। जी बोलिए। आप बोलिए गुरु भाई, अनूप जी आप अपनी बात रखिए। हाँ, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया होम्योपैथ के, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर एक जी। अग्रवाल गुरु भाई हैं, उनसे मैंने अपनी समस्या बताई डिप्रेशन की, तो उन्होंने हम्म। होम्योपैथ दवा लिख के मुझे भेज दी और लीवर की भी दवा हम्म। भेज और मतलब अंग्रेजी दवा छोड़े, मुझे बता रहा हूँ 29 तारीख को छोड़ दिया और तब से 15 से होम्योपैथ चल रहा है। फिर अभी टेस्ट कराया हूँ जी। 22 तारीख, तो बिरुबलिन था 3.64, अभी 1.04 हो गया है, बिना अंग्रेजी दवा के, सिर्फ होम्योपैथ से और परहेज करने से। और एसजीओटी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है अब उसमें, लीवर में। अ, जी गुरु भाई, मैं अनूप जी आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो एक विज्ञान है, गुरुदेव कहते हैं कि एक ऐसा विज्ञान है जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। यदि आप जांच कराएंगे तो आपके भीतर वो गड़बड़ जो डॉक्टर के मानक है उसके हिसाब से ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर फिजिकली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको बीमारी न माने। मान लीजिए कह देता है डॉक्टर कि आपको 150 जो है बीपी हो रहा है और हमें उस बीपी से कोई समस्या नहीं है, तो उसका कारण ये होता है कि साधना के दौरान हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी आ जाती है कि वो बीपी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो ऐसा ऐसा अपन जो है कई साधकों के साथ ऐसा होता है। तो उस चीज को अपन यूं ना ले कि भाई इतना है, डॉक्टर तो बताएगा कि आप ये लो, लेकिन आपको अंतर से ऐसा लगता है, अपने भीतर से अगर गुरुदेव ये चीज बोलते हैं कि भाई दवा लेनी है, अपने को अंदर से लगा है कि हाँ मुझे लेनी है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो ले सकते हैं। और जिस दिन आपके भीतर साधना के दौरान ऐसा महसूस हो जाएगा कि इस दवा को फेंक दे, अंदर से लगेगा आपको कि हाँ इसको फेंक दे, नहीं लेनी है फिर उसको। लेकिन तब तक अपन दृढ़ता से अपन उसको हट पूर्वक ऐसा सोचे कि मुझे दवा नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, ऐसा नहीं करना है। गुरुदेव अगर आपको चाहेंगे तो स्वतः वो दवा या तो उपलब्ध ही नहीं होगी, आप लेना चाहेंगे तो बाहर निकल जाएगी। तो हाँ इस तरह हाँ से जो है ना, गुरुदेव से प्रार्थना करके आप गुरु भाई उस दवा को गुरुदेव के सामने रख दो, फोटो के सामने, गुरुदेव मैं इसको ले रहा हूँ। तो वो इस तरह से आप शुरू करेंगे। प्रार्थना करके ही जी। दवा खत्म हुई थी, लेने गया हूँ। तो फिर मेरी हम्म। अंतरात्मा बोली है कि यह अंतिम बार है, इसके बाद तुम्हें जरूर दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस फिर क्या दिक्कत है गुरु भाई, आनंद ही अंतरात्मा। आनंद है। और दूसरा चमत्कार मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा जो सफेद दाग है, वाइट डिजीज, जी। और इस जी। इतने दिन में बहुत ज्यादा रिकवर हो गया। और सारी डिप्रेशन तो नहीं ठीक हुआ मेरा, लेकिन वाइट जी। पैचेस बिना दवा के ही रिकवर होने लगा अचानक से। यानी इम्यूनिटी पावर तो मेरी बढ़ रही। गुरु भाई मैं और चीज इसमें थोड़ा सा आपको ये ऐड करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि हमारी जो मातृशक्ति जागती है, जागृत होने के बाद पूरी बॉडी को एक स्कैन के रूप में देखती है, वो स्कैनर के रूप में सारी बॉडी को देख लेती है। अब जो चीज उसको ठीक करनी होती है उस मतलब तभी तो इस साधना में ऐसा होता है कि किसी के कोई अलग परिवर्तन आता है, किसी की और अलग परिवर्तन आता है। तो वो जिस सिस्टम से रिलेट है, जिसको जो वो चाहती है उसको ठीक करती है। किसी को भूख बंद हो जाती है, किसी को भूख लगना ज्यादा शुरू हो जाता है, किसी को नींद खत्म हो जाती है, किसी को तुरंत आधे घंटे की नींद में ही 24 घंटे की नींद कवर हो जाती है। तो ये साधना एक अनोखी साधना है गुरु भाई। आप गुरुदेव पे पूरी तरह से समर्पित, और आपको जैसा लगता है भीतर से ही आपको जवाब मिलेगा, उस पर आप विचार करें, उसको सोचें। और नाम जप को जितना हो सके नाम जप करें गहनता से, और स्पीच जरूर सुनते रहें जब भी आप फ्री हो, और चीजें छोड़ दें। गुरुदेव के स्पीच को, तरह तरह के स्पीच आप डाउनलोड करेंगे,
यूट्यूब पर आ जाएंगे हाँ। गुरुदेव के। गुरुदेव ने लगभग 90 से लेकर के और 2015, 12, 13 तक जो स्पीच दिए हैं, कई कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। मैं जब भी मंत्र जप करता हूँ शरीर हिलता है बहुत, शरीर अभी हिलना बंद कर दो मंत्र जप बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? नहीं नहीं गुरु भाई, जो जो हो रहा है जो होने दो, हिलने दो। वो शरीर हिलेगा, वो रीढ़ की हड्डी, गुरुदेव कहते हैं ना स्पीच में कि मूल रूप से रीढ़ की हड्डी की कसरत करवाई जा रही है, क्योंकि उसी में से सुषुम्ना जो नाल है, सुषुम्ना में उसको चलना है मातृशक्ति को, और उस दौरान पूरा शरीर भी मूव करता है, तो होने दीजिए उसको। जब हम लगातार मंथन होगा जी। 5 दिन लगातार दिन भर मंत्र जप किया हूँ, दिन भर यौगिक क्रिया हुई है, तरह तरह बिल्कुल के होने दो प्राणायाम। गुरु भाई। लेकिन गुरुदेव हाँ, तो वो उसको उस पे ध्यान में ही होता है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान आपको अगर मंत्र जब जितना कंटिन्यू होगा ना, तो आपको जब जरूरत होगी, जब समय होगा, वो मातृशक्ति अपने आप आपका ध्यान करवा देगी, आपको योगिक क्रियाएं करवा देगी। यौगिक क्रिया दिन भर हो रहा है एकदम, कभी कभी अचानक चिल्लाना, ये सब मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ कि कोई भूत प्रेत का साया भी था अच्छा इसके पहले, गुरु भाई, मैं ये सब ये भी था। बताऊंगा आपको कि जब आपको ये मूवमेंट होता है, हलचल होती है, उस समय आपको आनंद आता है या बेकार लगता है मन अंदर हल्का हो से? जाता है, हल्का होता है बस मन, तो फिर वो लेकिन हमारे लिए, वो पॉजिटिव एनर्जी है हमारे लिए, वो अच्छी बात है, होने दो उसको। अब सुबह ही अब मीटिंग ज्वाइन करना था, नींद नहीं पूरी हुई थी, जी मैंने यही कहा था कि नहीं करना है, लेकिन फिर लास्ट जी। मोमेंट में 4:55 पे मैं उठा हूँ, टॉर्च निवृत्त हुआ हूँ, फिर बैठा मीटिंग ज्वाइन किया हूँ, ध्यान किया हूँ, फिर उसके बाद फिर सो गया हूँ, लेकिन नींद नहीं आई। कोई बहुत दिक्कत बढ़िया नहीं गुरु इनिशिएटिव। भाई। नींद 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 अगर आपके लिए आवश्यक नहीं है, तो नींद की कोई आवश्यकता भी नहीं रहेगी। बॉडी, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनको रात भर सोते रहते हैं, और गुरुदेव पता नहीं क्या क्या चित्र दिखाते रहते हैं, पता नहीं क्या विचार चलते रहते हैं, लेकिन महसूस नहीं होता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। आपका दैनिक कार्य अगर बढ़िया चल रहा है, तो सोना कोई आवश्यक नहीं है इस साधना में। ये हमने क्या है, हमारे एक नॉर्म्स बना रखे हैं कि मुझे इतने घंटे सोना है, मुझे ये खाना है, मुझे पीना है। ये एक अनोखी साधना है गुरु भाई। आपको अगर फीलिंग नहीं होता, ऐसा महसूस नहीं होता, आपके यूं मानिए कि 10 मिनट 15 मिनट आप ध्यान कर लेंगे, तो आपकी 24 घंटे के लिए आप तैयार हो जाएंगे, आपको नींद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो चित्त शक्ति उस चीज को जानती है कि उसे क्या करवाना है। अब वाइफ बोल रही थी इतने दिन से ध्यान कर रहे हैं, कुछ तो फर्क नहीं पड़ता है आपको, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम कहें ठीक है, कोई बात नहीं है, मत करो तुम कोई लोग, दिक्कत हम नहीं है। हमारे हाल में छोड़ दो। पहले आप गुरु भाई स्वयं करेंगे, आपके अंदर जब बदलाव आएंगे ना, तो फिर दूसरे देख करके अपने आप जुड़ेंगे, और नहीं जुड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये सबका अपना व्यक्तिगत मामला है। लेकिन यही एक डर सता रहा है कि गुरुदेव बोलते हैं कि एक बार जो मुझे छोड़ के बाबा फकीर के पीछे चला जाता है, मैं दोबारा टैकल नहीं करता हूँ उनको। यही एक मन में है, ये यही चीज, इसलिए यही। आपने अगर शरीर पर कोई चीज धारण कर रखी है और कोई कंडा ताबीज पहन रखा है, तो उसको उतार दें, और आप चले गए तो कोई दिक्कत नहीं, गुरुदेव ने वापस बुला लिया ना आपको। वो तो तब तक फेंक दिया, गुरुदेव कुछ नहीं नहीं, छोड़ते हैं। फेंक दिया जी, किसे, मैं तो गुरुदेव कब आई वॉज बिटरली क्राइंग, इसलिए मैं रो रहा था कि गुरुदेव ने छोड़ा नहीं मुझे, मैंने गुरुदेव को नहीं स्वार्थवश छोड़ेंगे गुरु भाई। स्वार्थवश उनको छोड़ दिया कि आप मेरे को ठीक नहीं कर पा रहे हो। लेकिन लास्ट में उन्होंने मुझे, जब मैं गाड़ी चलाता था फिर भी कर दिया, छोड़ दिया था, गाड़ी चलाता था मंत्र जब ऑटोमेटिक चालू हो जाता था, और 2-4 गुरु भाइयों को मैंने बताया और वो क्योर भी हो गए। लेकिन मेरे समय अब आया है, 10 साल से वही पछतावा होता, जी पहले इतना थप्पड़ मारे होते तो आज मैं कहाँ से कहाँ मैं प्रोग्रेस कर गया होता, इतना लेट नहीं हुआ। बिल्कुल। नहीं गुरु भाई, वो गुरुदेव चाहते हैं, गुरुदेव कभी छोड़ते भी नहीं है, और कब जोड़ना है, कब क्या करवाना है, वो उनके विजन के हिसाब से, उनका तो पूरा ब्रह्मांड प्रयोगशाला है, किसको किस साधक को कहाँ किस तरह से करवाना है, वो उनका मामला है। हमारा काम केवल ये है कि दृष्टाभाव से देखते रहें कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, और नाम जप करते रहें, ध्यान करते रहें। बाकी की छुट्टी ठीक गुरुदेव है, की है, बाकी का काम गुरुदेव का है। जी अब वही एक तरीके से घर पे बैठा हूँ, टूटी नहीं जा रहा, वही गुरुदेव जी। से प्रार्थना कर चलेगा। आप ही संभालने वाले हो सब कुछ। बिल्कुल, सारा सब कुछ उनको सौंप दो गुरु भाई, बिल्कुल चौधमल गुरु कल्याण इसी में है। जी चौधमल गुरु भाई, वो इनको जरा बताओ, उस दिन वो 2-3 दिन पहले वो कह रहे थे ना, 2003 में मेरी दीक्षा हुई थी और फिर
2007 में, और फिर 13 साल बाद गुरुदेव ने 2020 में पकड़ा, जरा बताइए। गुरु भाई मुझे वो साधक मुझे ज्यादा अच्छा मुझे ध्यान नहीं है, अगर वही खुद अपने मुंह से बताया ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे अनूप जी गुरु भाई को काफी कुछ अच्छा चल रहा है। और गुरु भाई आप सेशन को हम बढ़ाने के लिए ये चाहूंगा कि आप कुछ कहना चाहें तो आप अपनी बात रखें, अन्यथा और हैंड रेज किया हुआ है सुनीता जी गुप्ता गुरु बहन ने, तो वो भी अगर कुछ कहना चाहती है तो उनको सुनेंगे। आपकी बात पूरी हो हाँ गई गुरु भाई? हाँ गुरु भाई, पूरी हो गई है, बस इतना ही है, बस गुरुदेव को पूरा समर्पित हो जाऊं। अभी भी संसद थोड़ा सा बना है कि गुरुदेव थोड़ा सा भी 1% झलक दिखा देते कहीं ऐसा, कि मतलब मेरा विश्वास और अटूट अटूट हो जाता है एकदम उनके प्रति। आप इस सेशन गुरु भाई मैं तो ये कहूंगा कि इस सेशन को आप शाम को रोज कंटिन्यू अगर ज्वाइन करेंगे या फिर इसको देखते रहेंगे, बाद में यूट्यूब पर भी आता है, तो आपके अंदर काफी कुछ पॉजिटिविटी गुरुदेव देंगे। जी गुरु भाई, चलिए जय। चलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुनीता गुरु बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है, दिखाई नहीं दे रहे हो बस। दिखाई तो नहीं दूंगी मैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल देती हूँ। मैं अनूप जी गुरु भाई को चलिए बताना चाह रही थी थोड़ा सा। मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है ठीक। गुरु भाई कि देखिए करुणागार की लीला। ये अभी 3 दिन से लगातार डिप्रेशन पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं सेशन में। जी और शायद ये समय की रिक्वायरमेंट है कि समय ही आजकल आज अभी ऐसा भयावह समय चल रहा है, इस कलयुग की परिवर्तन की बेला। इसमें अधिकतर लोग, मतलब मेरा ये मानना है कि 80% लोग डिप्रेशन में है, कोई ज्यादा कोई कम। तो हम लोग जो गुरुदेव त्याग से जुड़े हुए हैं तो वो शायद ज्यादा डिप्रेशन में आ चुके हैं। तो गुरु भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप बहुत सौभाग्यशाली हो। अनूप जी को कहना चाह रही हूँ मैं कि जो डिप्रेशन में आ जाता है, जो मानव या मनुष्य डिप्रेशन में जो आ जाता है, वो ये समझिए कि बहुत ज्यादा पुण्य कर्म पिछले जन्मों में करके आया है। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, वो तुरंत ईश्वर से जोड़ती है, क्योंकि उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचता है, न जीता है न मरता है। तो वो ईश्वर को नजदीक लाता है डिप्रेशन। तो हम तो बहुत सारे, मैं भी गुरु भाई डिप्रेशन में थी 2010 से पहले, और बहुत डीपली डिप्रेशन में थी, आत्महत्या के तरीके ढूंढा करती थी। तो गुरु भाई आप तो लगातार नाम जप कीजिए और छोड़ दीजिए सारा गुरुदेव पर। और आपका जो ये गैप हुआ है साधना के अंदर, जो गैप जो आपने लिया है, ये आपके वश में नहीं था। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं इस सिद्ध योग साधना के अंतर्गत, जो गुरुदेव ने उनको शरण में शुरू में ले लिया और बाद में छोड़ दिया। तो न तो आपने गुरु भाई, एक तो आप ये हीनता अपने मन से निकाल दीजिए, उदासी, ये नीरसता कि गुरुदेव मैंने छोड़ दिया, इसमें आपका दोष नहीं है। न तो आप गुरुदेव से जुड़ सकते हो, न ही आप अपनी मर्जी से छोड़ सकते हो। वो कल की अवतार, वो करुणागार स्वयं जोड़ते हैं, स्वयं ही छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप इस हीनता को, इस मतलब आपका जो ये सोच बन गई है कि मैंने ऐसा गलत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसकी मर्जी थी, और आप फिर से उसकी शरण में आए हो तो भी उसी की मर्जी है। आपको फिर से, जब आपका वो जो समय था, वो गैप जो आपने लिया था, उसमें ये था कि वो साधना शायद आपके लिए उचित नहीं थी उस समय। आपका सही समय अब आया है। तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए गुरु भाई। और गुरुदेव इतने लीलाधार, इतने करुणागार हैं, इतने दयालु हैं कल की अवतार, कि वो अपने शिष्य को कहीं नहीं भटकने देते, वापस मार्ग पर ले आते हैं। तो आप बस निरंतर नाम जप करिए। और आपको तो वैसे भी, आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से आपको तो अनुभूतियां भी हो रही हैं, आपकी साधना चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप करते रहिए लगातार नाम जप। बस इतना ही कहना चाहूंगी। जय श्री गुरुदेव। सुनीता जी बहन जय जय गुरु। गुरुदेव गुरु बहन। सुनीता बहन जी, अनूप बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए सर। जी हाँ, अब गुरु बहन, 1 हफ्ता पहले सुसाइड के बहुत तरीके थाट आ रहे थे कि मतलब कि कैसे मरूं क्या करूं। और बच्चों का इतना मोह हो गया था कि कैसे मृत्यु भय बहुत ज्यादा लग रहा था, मृत्यु भय, फोबिया। गुरु भाई, इस साधना में डिप्रेशन वाला आदमी मृत्यु की सोचता है, बस आत्मघात करने की सोचता है, उसको और कोई रास्ता ही नजर नहीं आता मेरे हिसाब से, तो जो मैंने भोगा है। तो आप चिंतित मत होइए, आपको मरने नहीं देंगे गुरुदेव। जब आपको शरण में लिया है तो आपकी साधना पूरी करवाएंगे, और आप बिल्कुल अभय हो गए, आप ये समझिए। आप आज अब कोई डर नहीं होम्योपैथिक है,
कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी दवाएं आप खाइए, हाँ बिल्कुल खाइए आप दवा तो वो गुरुदेव की मर्जी से ही आपकी छूटेंगी। आप जब अभी चौथमल जी भाई साहब बता रहे थे कि आप जब किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, आयुर्वेद या होम्योपैथी या एलोपैथी, तो आप बस यही विचार करके जाएं, यही आप चिंतन करें कि गुरुदेव वो सामने जो डॉक्टर बैठा है उसके अंदर भी आप ही है, तो आपकी वो शक्ति ज्यादा कार्य करेगी और बहुत जल्दी दवाएं छूटेंगी। मैं अपना बता दूं भाई साहब। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मंत्र जाप कर रहा था, तो जब जैसे आंख बंद कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि गुरुदेव मेरे अंदर बैठ के जाप कर रहे हैं। उसके बाद मेरा पूरा शरीर गुरु जैसा है, गुरुदेव जैसा ही हो गया। लग रहा उधर सामने वो भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ एकदम ऐसे ही। बिल्कुल, डिप्रेशन वाले को यही अनुभूति होती है भाई साहब, ये मेरे साथ भी होती है। मुद्राएं, इनको मुद्राएं कहते हैं सिद्ध योग में। ये मतलब शरीर अपना गुरुदेव जैसा हो जाता है, चेहरे के हाव एक्सप्रेशन सारे गुरुदेव जैसे बन जाते हैं। और तो और मेरे साथ तो ऐसा होता था जैसे कोई पुस्तक पढ़ रही हूँ, कोई भी चीज पढ़ रही हूँ, तो ऐसा लगता था गुरुदेव पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रही हूँ। हंस रहे हैं तो गुरुदेव हंस रहे हैं, खा रहे हैं तो गुरुदेव खा रहे हैं। आज भी होता है, लगातार 12 सालों से ये होता रहा है। और जैसे लेट जाती हूँ तो गुरुदेव की सी मुद्रा बन जाती है, वही एक पैर को दूसरे पैर पे रख लेती हूँ और मुझे खुद अरे को आभास होता है कि मैं ये समझ ही नहीं पाती कि ये गुरुदेव है या मैं हूँ। अनुभूति है मेरे साथ। सो हाँ रहा हूँ जी, तो गुरुदेव सोए हुए हैं। सेम अनुभूति बहुत मुझे। बहुत अनोखी विशेष कृपा हो रही है गुरुदेव की आप पर। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए गुरु भाई, आप बिल्कुल अभय हो। और मेरे जैसे डिप्रेशन पेशेंट इस सेशन में काफी जुड़े हुए हैं, वो भी आपको बताएंगे। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए अब बबीता जी, गुरु बहन बबीता यादव ने भी शायद स्पॉटलाइट में है। गुरु बहन आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात शुरू करें। बबीता जी यादव। जय गुरुदेव भाई साहब। हाँ, जय गुरुदेव। कुछ बात ऐसी है जो बताऊं नहीं बताऊं समझ में नहीं आ रही। गुरु बहन पहले तो आप कैमरा ऑन कर दे तो ज्यादा ठीक रहेगा ना, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। फिर आपसे बताते हैं कि क्या है क्या नहीं। खाना बना रही है भाई साहब। चलो, मैं आपसे ये कहूंगा कि गुरुदेव जो है, अगर आपसे अंदर से कह रहे हैं कि बोल दो तो बोल दो, और आपको लगता है कि नहीं 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 अभी नहीं है, समय नहीं आया, तो आप उस बात को न करके दूसरी बात बोल दें। मन में तो आ रहा है कहने का कि मैं बताऊं सबको। बस तो बताइए, गुरुदेव अंदर से कह रहे हैं बताइए, तो जमाने को बताइए, पूरे जोधपुर शहर को बताइए। गुरुदेव ने अपने स्पीच में कहा है ना ये चीज। हाँ वो तो कहा है गुरुदेव ने। गुरु भाई ऐसे है कि गुरु पूर्णिमा थी ना 13 तारीख, हाँ, तब हमारी मेरे पड़ोस में 39 साल का जवान है, सीआरपीएफ में था, डेथ हो गई थी। सुबह 8 बजे हमें पता चल गया। तो पूरे दिन वहीं रहना, गुरुदेव का जन्मदिन, मैं तो पूरे दिन पहले ही कहा था गुरुदेव आश्रम में नहीं ले जाओ तो मुझे पूरे दिन आपका मंत्र चला, आपका ही ध्यान रहे बस, और कुछ नहीं, बस ऐसे कृपा करना अगर आश्रम में नहीं ले जाओ। गुरुदेव ने ऐसी लीला की कि वो उनको डेथ हो गई, पूरे दिन वहां बैठे रहे। दूसरे दिन अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार होने के बाद सामने जैसे मैं पूजा करती हूँ, ध्यान करती हूँ, मेरे को आभास हो रहा है कि मेरे साथ वो पीछे खड़ा है, पीछे खड़ा है। फिर मैं गुरुदेव को पुकारती हूँ, नहीं तो मेरा ध्यान लग रहा है, नहीं मंत्र जाप हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, दादा गुरुदेव से प्रार्थना, गुरुदेव ये आपकी सेना है, इसको आप ले जाओ। जैसे उसको गंगा जी लेके जाते हैं, उस दिन रात के 12 बजने के बाद की है, ऐसे एक हवा सी चली और उसमें नीम के पत्ते वगैरह सारी चीज, एकदम से आवाज आई कि वो यहाँ से चला गया है, तेरे को डर लगने की बात नहीं है। फिर उसके बाद हमें कुंडली शक्ति की गोल्डन कलर में और फिर व्हाइट कलर में दोनों के दर्शन हुए। फिर मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया और ऐसे लगे जैसे कुछ घटना ही नहीं घटी, जैसे वो चला गया। और सुबह फिर वही अच्छा ध्यान लगा, शाम को भी अच्छा ध्यान लगा, कोई भय नहीं है, कुछ नहीं है। ये मेरे साथ घटना घटी। जबकि मैं उसको दीपावली को उसको हार्ट अटैक आया था, तब मैं खूब समझाया था कि आप गुरुदेव के शरण में आ जाओ और ध्यान कर लो। पर उसने यही कि कहा कि ये मुझका बाबा यही जाने, मैं तो नहीं करने वाला। बाबाओं को बहुत देखे ऐसे बाबा, ऐसे करके वो नकार दी। अब वो एक्सपायर हो गए थे 13 तारीख को, 14 तारीख को हुआ। तो मेरे साथ ये घटना घटी और ऐसा लगता जैसे मंदिर में मैं गुरुदेव के धूप खा रही हूँ तो मेरे पीछे खड़ा है और वो मेरे साथ साथ है। मैं ध्यान कर रही तो ऐसे लगे जैसे मेरे पास खड़ा है वो, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, नहीं मंत्र जाप हो रहा है। सोती हूँ तो ऐसा लग जैसे मेरे पास खड़ा है,
लेकिन उस दिन गंगा जी लेके गए ना, उस दिन के बाद में वो एकदम से भंवर सा बना, और उसके साथ नीम के पत्ते वगैरह इतने ज्यादा आए थे, उसके साथ वो बहा के ले गए, और फिर आवाज आई कि वो अब यहाँ से चला गया, अब तेरे को डरने की बात नहीं है। ये घटना घटी मेरे साथ भाई साहब। जी और आज कोई दिक्कत नहीं है गुरु बहन, देखा। हाँ बोलिए। और फिर आज जैसे 2-3 दिन बाद में फिर मैंने ध्यान किया, तो जैसे गुरुदेव ने मुझे तुलसी के पत्ते पकड़ाए हैं। मेरे बार बार ट्रांसफर हो रहा है, 3-4 बार हो चुका है, मैं आपको बता ही रही थी ऑस्ट्रेलिया, तो बार बार मेरे को ट्रांसफर हो रहा था, 2-3 लिस्ट में मेरा नाम आ गया। फिर मैं गुरुदेव से प्रार्थना करके सोई, पता नहीं, फिर गुरुदेव रात ने मेरे को तुलसी के पत्ते पकड़ाए, बोले बेटी ये ले। अब मुझे नहीं पता वो तुलसी पत्ते क्यों पकड़ाए, क्या कारण है। और आज सुबह आज ध्यान किया तो दादा गुरुदेव की चरण और खड़ाऊ पहन रखे हैं, गुरुदेव के चरण है, दादा गुरुदेव की समाधि और गुरुदेव की समाधि दोनों दिखी, और गणेश जी है ना छोटे बाल रूप में लेटे हुए के दर्शन हुए आज। यही अनुभूति है मेरी आज की। जी बहुत अच्छा है गुरु बहन। देखिए गुरुदेव अपने स्पीच में भी बोलते हैं कि मेरे जो साधक हैं उनको पतंजलि योग दर्शन की सारी सिद्धियां होती है। यानी वो जितने भी उसमें बताया गया है, वर्णन बताया गया है, जिसमें जो 95 सूत्र है उसको अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें बहुत आश्चर्यजनक, गुरुदेव उसको तिलस्मी उपन्यास की संज्ञा देते हैं कि वो तिलस्मी उपन्यास की तरह लगेगा आप उसको सामान्य पढ़ेंगे तो। लेकिन जब ये जो हम सिद्ध योग अपनाते हैं तो हमारे साथ ये चीजें हो जाती है, घटित होती है। अब ये अध्यात्म का जो रास्ता है, ये अध्यात्म जगत है, जो सूक्ष्म जगत जिसको कहा जा सकता है, जो अंदर की साधना है। तो ऐसे कई अनुभव हमारे साथ होते हैं, तो इसको हमें दृष्टा भाव से देखना है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमें प्रभावित भी नहीं होना है। गुरुदेव जो दिखाते जा रहे हैं देखते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई वैसे आ रहा गुरुदेव है जा रहा है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि ये आत्म साक्षात्कार है। जी, यानी मृत्यु का रहस्य खुल जाएगा, गुरुदेव बोलते हैं ना अपने स्पीच में। हाँ, बस गुरुदेव यही कह रही थी मैं कि जब तक जीव थे, शरीर में शरीर था, तो माया का जाल तो समझ में नहीं आ रहा होगा। उसके बाद में देखा कि यहाँ जीवात्मा है, तो उसको समझ में आ रहा कि हम भक्ति का मार्ग है, शायद हो सकता है, इसलिए वो साथ में वो जीवात्मा ये भी देखती है ना मार्ग कैसे कहाँ पर है, जी तो शायद हो सकता है उसकी उस कारण ये हुआ हो। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है गुरुवन। ये बाद में और ज्यादा जैसे जैसे समय निकलता है तो बाद में भी समझ में आती है बहुत सारी चीजें। हाँ, कई बार रात को खूब आवाजें, अब तो आवाजें आने लगी, कभी लेडीज की, कभी जेंट्स की, कभी मेरा नाम लेके आवाज आती है, एकदम से आंख खुल जाती है। फिर दादा गुरुदेव को याद करती हूँ, फिर बोलते गुरुदेव अपने अपनी सेना को ले जाओ, मेरे को डर लगता है, शायद भय लगता है, इसलिए कारण मेरा डर दूर करने के लिए सारी जी चीजें आ रही। गुरु बहन, ये सबके अपने प्रारब्ध और संस्कार बस ऐसा होता है। किसी को क्या दिखाई देता है, किसी को क्या दिखाई देता है, लेकिन हम तो ये जाने कि गुरुदेव हमें अपने रास्ते पर उंगली पकड़ कर ले जा रहे हैं और उसी का आनंद हम लेते रहें। हाँ, जय गुरुदेव, ऐसा बस यही थे जो बताना चाह रही थी। जी जय गुरु। चलिए बहुत बहुत जय गुरुदेव। और भी कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात सेशन में रखें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। विनोद जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय जय गुरुदेव सर। गुरु भाई, एक तो जय आपकी ना गुरुदेव। फोटो नहीं दिखाई दे रही है आपकी, एक तो ठीक है, और गुरु दूसरा भाई स्पॉटलाइट पे आप आ रहे हैं, आपका। जी आपकी आपकी फोटो नजर नहीं आ रही। नहीं, मेरी फोटो आप नीचे जो जो कैंडिडेट्स के नाम आ रहे हैं ना, संभागी जितने, उनको घुमाएंगे उसमें आ जाएगा। नीचे आ रही है मेरी फोटो, मेन सामने नहीं आ रही। कैमरे में आप देखेंगे सामने, तो आप जैसे आप बोल रहे हो तो आपको स्पॉटलाइट किया गया है। मैं नीचे जो आते हैं लगातार बहुत सारे हैं, उनमें आएगा फोटो मेरा, उसमें दिख रहा है अच्छा, मुझे। मेरे मोबाइल पे तो खैर आपकी फोटो कहीं नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मैं अपनी नहीं बात कह देता विनोद, गुरु भाई विनोद की भी नहीं आ रही है, और चौथ में गुरु भाई की भी फोटो नहीं आ रही है। ये क्या है कि लॉगिन हाँ, करने में कहीं ना कहीं ऐसा रहता है, स्पॉटलाइट पे लेता है। चलिए बाद में यूट्यूब पर आ जाएगी, अभी दिखाई दे रही है। आप तो बोलो, शुरू करो गुरु भाई, क्या कहना चाह रहे हैं। जब
प्रोग्राम एडिट होके आएगा ना तब दिख जाएगी। अभी कोई और बात नहीं कर रहा, इसलिए मैं गुरु भाई आपसे ये कहना चाह रहा था, अभी 3-4 दिन पहले जब आप आए हुए जी थे तो एक बात आपकी जो है वो अधूरी रह गई थी, अगर आपको याद आ जाए तो आप वो मैं सुनना चाहता था। आप बता रहे थे कि एक बार जो है कोई प्रोग्राम चल रहा था तो गुरुदेव से किसी ने पूछा कि भाई गुरुदेव क्या प्रकृति को भी कंट्रोल में कर सकते हो आप, और आपने बोला शायद 2007 का ये वाकया है, और किसी ने कहा कि क्या प्रकृति को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो आप बात कहना चाह रहे थे, कुछ बता रहे थे, फिर वो आपकी बात अधूरी रह गई थी उस दिन, जी अगर आपको याद हो तो। जी जय गुरु। जी, वो क्या हुआ गुरु भाई कि पहली बार जब गुरुदेव से मैं दीक्षा के लिए गया, मेरे एक मित्र थे और हम 92 से लगभग 1992 से साथ थे, लेकिन गुरुदेव की कृपा ऐसी हुई कि 2007 में जाकर के उन्होंने मुझे बताया, जब मैं उनके घर पे बैठा था, कि गाड़ी इस्त्री पोती थी जिसपे गुरुदेव का, दादा गुरुदेव के फोटो लगे हुए थे, तो उनके घर के दीवार पे चिपकी हुई थी। अब व्यवहार में कभी भी सामने नहीं आया, लेकिन उस दिन अनायास मैंने पूछा कि गुरु भाई ये, मैंने कहा भाई साहब ये कौन है? जी सुमन गुरु भाई हैं मेरे। तो उन्होंने बताया कि ये गुरुदेव हैं, और आपको ध्यान हो तो लगभग 95 या 94 में जब हम साथ पढ़ाते थे स्कूल में, तो वहाँ भी ध्यान करवाया गया था। तो मुझे क्लिक हो गया, और जैसे ही मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये गुरुदेव हैं, इनके जब ध्यान करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां मिट जाती है, जीवन का एक मार्ग प्रशस्त होता है, आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ता है। और संयोगवश उसके 4-6 महीने पहले गुरु भाई मेरे साथ बहुत सारी पुस्तकें मेरे घर पे लोग बाग देने लग गए, जिसमें हम कल्याण और धार्मिक पुस्तकें जिसको कहेंगे। और तो एक अंतर से ऐसी जागृत हो गया है मन की, भाई मुझे भी वास्तव में गुरु बनाना चाहिए या कहीं किसी की शरण में जाना चाहिए। तो वो दोनों चीजें एक साथ हुई, और मैं जो है 2007 में जोधपुर चला गया, और वहाँ पर जब पहली बार दोपहर के समय सवेरे तो वहाँ पहुँचे, रात को कोटा से बस में गए, सवेरे पहुँचे। पहुँचने के बाद लगभग 10-11 या 12 बजे के लगभग गुरुदेव ऑफिस में बैठे हुए थे, और लगभग 8-10 जने हम बैठे हुए थे नीचे, गुरुदेव चेयर पे बैठे थे। और ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है, अपने जोधपुर आश्रम में जो कोने पे एक कमरा है, ऑफिस जिसमें चलता था, ऐसा कुछ है, कॉर्नर पे है बिल्कुल। तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो चर्चा चल रही थी, तरह-तरह की बात हो रही थी, गुरुदेव से कोई जिज्ञासा से पूछ रहे थे, गुरुदेव सबकी तरफ देख रहे थे, तो गुरुदेव को जैसे हम देखें, तो उनकी जो आँखें गुरु भाई, उनकी आँखों में से ऐसा लगता था बिल्कुल व्हाइट रोशनी निकल रही हो। पहली बार जब उनको देखे तो व्यक्ति आश्चर्य करता था कि ऐसा, ऐसी आँखें, ऐसी व्हाइट बिल्कुल फ्लैश लाइट की तरह जैसा देख नहीं सकते हम। तो अचंभा हो रहा था, देख रहे थे, गुरुदेव बोल रहे थे कि ये दर्शन ऐसा है, इस तरह से एक सामान्य व्यवहार में जैसे हम बोल सकते हैं। तो उसी दौरान क्या हुआ, किसी ने कहा कि गुरुदेव मैंने किसी के लिए किसी की कोई समस्या थी, तो मैंने बोल दिया कि जा तेरा काम हो जाएगा, यदि ये करेगा तो तुम्हारा ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे पूरी ध्यान मिला, गुरुदेव ने तुरंत उसको टोक दिया कि यदि काम नहीं हुआ तो गुरुदेव मैंने तो उसको बता दिया, तो कि ठीक है। फिर उसके बाद एक कुछ दिल्ली से कोई पत्रकार भी वहां पर था, तो उसने प्रश्न किया, गुरुदेव आप जो है इस जो प्रकृति है उसको बदल सकते हैं? आप यदि ये कहते हैं कि भाई इसमें ऐसा बदलाव आता है और मातृशक्ति जागती है, और इस तरह का कोई प्रश्न उसने किया, तो उसने ये कहा कि क्या आप इस प्रकृति को बदल सकते हैं? तो गुरुदेव ने पूरी उससे जोर से, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे आवाज के साथ उन्होंने कहा, हाँ मैं प्रकृति को बदल सकता हूँ। वो 2007 की बात है। और उसके बाद की बात, जब जैसे वहाँ बैंगलोर के लिए बताते हैं, लगभग उसके बाद की होगी, तो उस समय गुरुदेव ने स्वयं ये कहा है कि हाँ मैं कल की हूँ। तो प्रकृति को तो परमात्मा ही, परम सत्ता ही बदल सकती है। तो ये एक ऐसा आश्चर्य था। उसके बाद भाई जब शाम को गुरुदेव ने ध्यान करवाया, तो पहली बार जैसे ही ध्यान किया, तो मेरा तो वहाँ पर मैं ऐसा आनंद आ गया कि मेरे जो है जैसे ही तीसरे नेत्र से ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारी लाइनें लगातार चल रही हो और एकदम लाल रोशनी सी नजर आ रही हो। तो वहीं पर मैं तो बिल्कुल पूरा मेरा समर्पण तभी हो गया गुरुदेव में। और उसके बाद मेन चीज जो मैंने महसूस की गुरु भाई, कि धैर्य बिल्कुल भी साधना में नहीं खोना है, दृष्टा भाव से देखना है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। और दूसरा, कोई भी कष्ट आता है तो वो गुरुदेव
से प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से गुरुदेव हमें अंदर से ऐसा सपोर्ट देते हैं। जैसा कि अभी जैसा गुरुबेन बता रही थी कि वो कोई ऐसा एक्सपायर हो गया इस दौरान। गुरुबेन कि मेरे 2003 में जो है माता जी का देहावसान हो गया, 2007 में पिताजी का देहावसान हो गया। उसी दौरान गुरुदेव के कार्यक्रम भी चलते थे 2007 में। मैं गुरुदेव के कार्यक्रम में था और मुझे बताया कि वे इस तरह से बीमार हैं, ये हैं, मैं उनको लेकर आया। लेकिन जैसे वो जब उन्होंने जो उनका निधन हुआ तो गुरु 12 दिन तक एक कहीं आभास ही नहीं हुआ कि इस तरह का कुछ हो। मतलब वो 12 दिन मेरे ऐसे निकले कि मुझे बिल्कुल सामान्य आदमी की तरह रह रहा हूँ मैं, लोगों को आश्चर्य हो रहा था। लेकिन उसके बाद ज़रूर कि जैसे टाइम निकला उसके बाद एक बाद में जब फीलिंग होती है, तो जो डिप्रेशन या जो बीमारियाँ हैं या जो भी स्थितियाँ बनती है, गुरुदेव उस समय हमें अपनी शरण में रखते हैं। यानी स्मृति और विस्मृति दोनों गुरुदेव चलाते हैं। हमें कौन-सी चीज़ कब याद आनी है, कौन-सी भूलनी है। मेन कारण डिप्रेशन का यही होता है कि हम किसी चीज़ को ओढ़ लेते हैं, मान लेते हैं, हम उसमें अधिकारी बन जाते हैं कि ये तो मेरे द्वारा होना है या ये कैसे हो गया। वो जो किंतु परंतु वाले जो चीज़ें होती है, इस वजह से ये चीज़ निकल के आती है। तो मैंने तो गुरुदेव ने जब कहा कि मैं प्रकृति को बदल सकता हूँ, वो वाक्य मुझे अभी तक भी याद है और मैं यही सोचता हूँ कि गुरुदेव जैसा चाहेंगे, जैसा रखेंगे, जैसा चलाएँगे, जहाँ ले जाएँगे, सारी चीज़ें गुरुदेव के ऊपर छोड़ देता हूँ गुरु भाई। और गुरुदेव ही चलाते हैं। चलिए 8:33 हो गया। यदि कोई गुरु भाई बहन और भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो पंकज भाई भी शायद 2-3 कहना मिनट चाह रहे के थे। लिए रख सकते हैं। और पंकज भाई से पूछिए, जी, कुछ कहना चाहते थे शायद। जी पंकज जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। प्रवीण जी गुरु भाई भी आज सेशन में हैं, उनको काफ़ी समय हो गया बोले हुए, यदि अपने कुछ बात या कहना चाहें तो। प्रवीण जी गुरु भाई हैं सेशन में? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। प्रवीण जी मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? चलिए हो सकता है कोई नेटवर्क का इश्यू हो या बिजी हो। तो मैं हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा, है क्या? हाँ गुरु भाई जुड़े हुए थे। नहीं, उठा नहीं वो हो सकता हाँ है जुड़े हुए हैं पर कहीं बिजी हो सकते हैं, सुन रहे हो जी। केवल, ऐसा हो सकता है। जी जय गुरुदेव गुरु भाई। हिंगू जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय अवतार जय हो, जय हो, जय भगवान जय हो, जय हो, जय हो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय हो गुरुदेव। जय हो, जय हो, जय हो। पंकज जी गुरु भाई रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए गुरु भाई। पंकज जी हर हर कल की, घर घर कल की। पंकज जी गुरु भाई